Good evening, my all dear student. I hope you are very well and healthy. Today we will be discuss class 8 subject science. Lesson first is name crop production and management. आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मीन्स होता है फसल। फसल प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन। फसल उत्पादन एवं मैनेजमेंट मीन्स होता है प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। फसल किससे संबंधित होता है? फसल जो है एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित होता है। हम कह सकते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर, क्योंकि जो है क्रॉप किससे बना हुआ है? क्रॉप जो है एक ब्रांच है, किस चीज का ब्रांच है? एग्रीकल्चर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? व्हाट इज ए एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर। उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर क्या है और एग्रीकल्चर जो है किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड एगर एंड कल्चर। एगर मीन्स क्या होता है? एगर मीन्स लैंड और सॉइल, एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। कल्चर बना हुआ है किससे? कल्टीवेशन से। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मीन्स होता है ग्रोइंग से। तो हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वह कौन कौन सा शब्द है? एगर और कल्चर। ऐसा भी लिख सकते हैं एग्रीकल्चर इक्वल टू एगर प्लस कल्चर। एगर मीन्स क्या होता है? लैंड। ये सॉइल, सॉइल मीन्स भूमि। एग्रीकल्चर भूमि और भूमि में उत्पादित किया जाता है, या ग्रोइंग मीन्स होता है बढ़ने के लिए। यदि हम जमीन में किसी पौधों को या किसी सीड को जब क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, रखते हैं, तो क्या करता है? ऑटोमेटिक ग्रो करने लगता है। तो कल्टीवेशन मीन्स होता है ग्रोइंग। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि, खेती। हम लोग कैसे जानेंगे खेती क्या होती है? देखिए, किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यदि इंसान जो है अपनी प्रयोगों के द्वारा या अभ्यास के द्वारा किसी फसल को जो है, किसी सीड को जो है
मिट्टी में जैसे ही कल्टीवेट करते हैं, रखते हैं, तो वह जो बीज है कुछ टाइम बाद जो है क्या करता है, पौधा जो है इंक्रीज होने लगता है। और पौधा जब इंक्रीज होगा तो ऑल लिविंग थिंग्स जो है, सभी सजीव प्राणी जो हैं उसी पर निर्भर रहते हैं। कह सकते हैं कि द प्रैक्टिस द प्रैक्टिस द प्रैक्टिस ऑफ the practice of plant the practice of plant growing in the soil, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ प्लांट ग्रोइंग, यदि हम किसी प्लांट को जो है क्या करते हैं, किसी मिट्टी में, सॉइल में जो है क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, रखते हैं, तो हो जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ प्लांट ग्रोइंग एंड rearing animals for food, fiber and other useful product is called agriculture। हम लोग कह सकते हैं द प्रैक्टिस ऑफ प्लांट ग्रोइंग, पौधे का जो है पहली जो प्रथा है, क्या करते हैं, उस बीज को जो है मिट्टी में डालते हैं, एंड रियरिंग एनिमल्स, जानवरों के पोषण के लिए हम लोग जो प्रयास करते हैं, भोजन को जो है उत्पादन करने के लिए, फाइबर उत्पादन करने के लिए, या कह सकते हैं और जो अदर यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसके माध्यम से सजीव प्राणी जीवित रहते हैं। इसके बाद टॉपिक कौन सा है, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए, फसल को उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए, खेत चाहिए, फील्ड चाहिए, मैदान चाहिए। फसल को जो है ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें जो है क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, मैदान चाहिए, तो मैदान में होता है फील्ड, तो फील्ड हम किसे कहते हैं, FIELD, फील्ड मीन्स होता है खेत या मैदान, क्या है। देखिए, मैदान किसे कहते हैं, ऐसी जमीन जहां हम फसल को उत्पादित करते हैं, जिस जगह पे उत्पादित करते हैं, वह क्या कहलाता है, हमारा फील्ड कहलाता है, मैदान कहलाता है। कह सकते हैं द लैंड वेयर
the land where the land where plant are the land where plant are cultivated द लैंड, ऐसी जमीन जहां प्लांट को क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, लगाते हैं, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। द लैंड वेयर प्लांट आर कल्टीवेटेड इज नोन एज फील्ड। अभी हम लोग खेत की बात कर लिए, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, कौन सा टॉपिक है, एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कृषि, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब भारत में कृषि क्या है। हम लोग कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, या भारत की जो जमीन है वो कैसी है, कृषि योग्य भूमि है। कह सकते हैं इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल लैंड। भारत एक कृषि भूमि, इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल लैंड कंट्री। तो भारत जो है एक कृषि भूमि देश है। यहाँ जितने भी फार्मर, किसान लोग होते हैं, वो बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी फसल को उत्पादित करते हैं। कह सकते हैं फार्मर्स यहाँ के किसान लोग जो हैं बहुत ही ईमानदारी के साथ फसल को उत्पादित करते हैं। कह सकते हैं फार्मर्स हियर, किसान यहाँ, फार्मर्स हियर dedicated to achieve faithfully crop production, तो भारत के जो किसान लोग होते हैं बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है फसल को उत्पादित करते हैं। सन 1960, सन 1960, इन 1960, 1960 में क्या होता है कि भारत में एक रिवॉल्यूशन आता है, एक परिवर्तन आता है, इसे बोल सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति के माध्यम से जो है फसलों में बहुत ही वृद्धि हुई, उन्नत किस्म के बीज लाए गए, गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत ही बढ़िया तरीके से होने लगा, और भारत के हर कोने कोने तक जो है फसलों को पहुंचाया जा सका है। और 1960 ईस्वी में हरित क्रांति लाने वाले कौन थे, हमारे भारत के डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कह सकते हैं